हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐकिक नियम के कुछ क्वेश्चंस जिसे हम आज जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास। 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये हो तो ये रुपए है। 35 रुपये हो तो 5 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 35 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से 2 लीटर दूध का मूल्य क्या हो जाएगा? दूध का मूल्य बराबर 2 गुने 35 या 35 का डबल तो 70। तो हमारे सामने पूछा है क्या? 5 लीटर का। तो 5 गुने 35 करेंगे, 5 लीटर दूध का मूल्य बराबर 5 गुने 35। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 30 पचे 150 और पचे 25। 150 और 25 150 और 25 हो जाएगा 175। ठीक है, और 35 से कोई भी संख्या को 5 से गुना करने का एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये 35 है, ठीक है, 35 को 5 से गुना करना है। अब सबसे पहले तो ये 3 जो है सो दहाई अंक पे है और 5 जो है सो इकाई अंक पे है। ठीक है, बिना पेन और पेपर का हम यूज करेंगे इसको। सबसे पहले इसको 30 + 5 ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक बार 30 गुने 5 करेंगे प्लस 5 गुने 5 करेंगे। ठीक है, 30 पचे कितना होता है? 150 + 25 कितना हुआ? 150 + 25 150 + 20 170, 5 75 रुपया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। यदि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 रुपये में खरीदा तो 30 केले को खरीदने के लिए उसे कितना रुपए देना पड़ेगा? सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि 1 दर्जन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। तो 1 दर्जन बराबर 12 पीस या 12 कुछ भी, लेकिन 12 की संख्या में होती है। 1 दर्जन बराबर 12। ठीक है, तो 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन केले बराबर 12 गुने 2 बराबर 24 केले। 24 केले 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो 30 केले खरीदने के लिए। तो सबसे पहले मुझे 30 केले निकालना था। 1 केला कितना में खरीदा गया वो निकालना होगा सबसे पहले। तो 1 केला, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 24 केले बराबर 80 रुपये। ठीक है, तो 1 केले बराबर 80/24। ठीक है, तो पूछा कितना है? 30 केले। तो 30 गुने 1 केले का दाम कितना है? 1 केले का दाम कितना है? 80/24। तो 30 केले का दाम 30 केले का मूल्य बराबर
30 गुने 80/24, क्योंकि 80/24 है, 1 किलोग्राम तो 30 किलोग्राम, उसका 30 गुना, तो उसका 30 से गुना कर देंगे 80/24। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 पचे 30, 6 से कट रहा है। अब 4 एकम 4, 4 20 से 80 हो गया। 4 दूनी 8 होता है, 4 20 से, तो 20 गुने 5 करेंगे। 5 गुने 20 बराबर 100। पूछा क्या है, 30 किलो खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ 30 केले खरीदने के लिए उसे 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, यह हो गया आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 आदमी मिलकर एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना फीट। 2 आदमी मिलकर एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना फीट गड्ढा खोदेंगे। तो दिया है 2 आदमी एक दिन में, ठीक है, 4 फीट गड्ढा खोदता है। एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदता है। ठीक है, 4 फीट गड्ढा खोदता है। दो आदमी मिलकर एक दिन में 5 फीट ना गड्ढा खोदता है। 2 आदमी एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदता है। 5 फीट, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 फीट गड्ढा खोदता है 2 आदमी मिलकर। तो एक आदमी मिलकर, अब इसका पहले एक का हम लोग निकालते हैं, तो उसके बाद जितना आदमी रहेगा उतना से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक आदमी एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा। 2 आदमी एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदता है, तो एक दिन में एक आदमी एक दिन में 5/2 फीट गड्ढा खोदेगा। ठीक है, अब चूँकि 4 आदमी का दिया हुआ है, तो 4 आदमी का पूछा है ना क्वेश्चन में, ये देखिए, खुद 2 आदमी मिलकर एक दिन में 5 फीट गड्ढा, 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना। दिन दोनों जगह सेम है, सिर्फ आदमी कम और ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, डबल। तो 4 आदमी
एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा? कितना गड्ढा खोदेगा? क्या है यहाँ? एक आदमी का कितना निकला? 5/2। एक आदमी का निकला है 5/2, तो 4 गुना 5/2, 2 से कट गया, 5 दूनी 10। तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में 10 फीट गड्ढा खोदेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, दिया है 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, यानी कि 30 आदमी बराबर 24 दिन। ठीक है, यही है 24 दिन। तो 18 आदमी कितने दिनों में करेंगे सेम काम को, उतना ही काम को? ठीक है, तो एक आदमी का सबसे पहले निकालते हैं। एक आदमी बराबर 30 आदमी। ठीक है, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 30 आदमी है तो 24 दिन लग रहे हैं, तो 18 आदमी, यानी कि आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ेंगे, इसलिए एक आदमी अगर है तो 30 से 1 हो गया, तो काम ज़्यादा होंगे, दिन ज़्यादा बढ़ेंगे। 30 गुना इसको 24 करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 30 आदमी के बराबर का काम है, तब वो 24 दिन में पूरा होगा। तो एक आदमी जहाँ रहेगा उसका 30 आदमी बराबर तो उसको देना होगा ना, तो 30 आदमी, इसलिए तो 24 दिया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 18 आदमी, तो 18 आदमी बराबर एक आदमी बराबर कितना निकला है? इसको सॉल्व करना होगा, इसलिए इसको हम गुना नहीं किए। 30 गुने 24 बटे 18, छेती 18, 6 बचे 30, 3 8 24, 5 गुने 8 बराबर 40 दिनों में। 40 दिनों में 18 आदमी उसी काम को 40 दिनों
में पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक है, विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, किसी परिस्थितिवश विद्यालय में 70 बच्चे और आ गए। अब वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? यही है। तो यहाँ दिया हुआ था 150 बच्चों का खाद्य सामग्री कितने दिनों तक दिया हुआ था? 22 दिनों तक। 22 दिनों तक दिया हुआ था। किसी परिस्थितिवश इसमें और बच्चे आ गए, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एक बच्चों का खाना। ठीक है, तो एक बच्चों के लिए खाद्य सामग्री कितने, एक बच्चों के लिए खाद्य सामग्री बराबर, चूँकि 150 बच्चों का खाद्य सामग्री है, यानी कि 22 दिनों तक जो हमारे पास खाद्य सामग्री है वो 150 बच्चा खा सकता है। ठीक है, तो एक बच्चा वो खाद्य सामग्री कितना दिन तक खा पाएगा? तो 50, 100, 150 बच्चा जब 22 दिनों खा सकता है, तो एक बच्चा जाहिर सी बात है ज़्यादा खाएगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 150 गुने 22। ठीक है, ये हो गया। अब चूँकि 150 में 70 और जुड़ गया है, तो 150 प्लस 70 पर 70 प्लस हुआ ना बच्चा, तो इसको तो पहले जोड़ देंगे। 15 7 22 कि 220। तो अब 220 बच्चों के लिए 22 दिनों वाला जो भोजन है वो कितना दिनों तक चलेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो 220 बच्चों के लिए बराबर 22 गुने 150 बट्टे 220। 1 0 से 1 0 कट गया। 22 यानी कि 15 दिन। 220 बच्चों के लिए वह खाद्य सामग्री 15 दिनों तक चलेगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।